हमारे पास एंटिटीज के टाइप और हम कार्डिनलिटीज को डिस्कस कर रहे थे। तो एंटिटीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वीक एंटिटी है हमारी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो कोई भी एंटिटी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जो सब एंटिटी है, जैसे इस डायग्राम में शो किया जा रहा है, पर्सन हैज अ चाइल्ड। अब पर्सन हमारे पास जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी और चाइल्ड इज अ वीक एंटिटी। तो डायग्राम के अंदर हम चाइल्ड को, वीक एंटिटी को डबल लाइन के साथ शो कर रहे हैं। तो पर्सन हैज में आप देखें कि एक आपके पास डायमंड का डबल लाइन साइन है और यहाँ पे मैनी का सिंबल है, मींस अ पर्सन हैज मैनी चाइल्ड्स। अब आप देखें कि लेफ्ट साइड से एक एंटिटी है और उसको हम पढ़ रहे हैं पर्सन हैज, और यहाँ पे हम कार्डिनलिटी का सिंबल पढ़ेंगे पर्सन हैज मैनी चाइल्ड। अगर यहाँ पे होता कि अ पर्सन हैज वन चाइल्ड, या हम कहते हैं पर्सन हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक चाइल्ड है, ज्यादा उसके कितने भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता एटलीस्ट वन, तो दिस मीन्स के किसी पर्सन का कम से कम एक चाइल्ड है, ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, लाइक 2 3 4 5 जो भी हैं। तो ये सिंबल हमें शो करेगा कम से कम एक। लेकिन इस डायग्राम में हमें क्या शो था, हमें शो करवाया गया है पर्सन हैज मैनी चाइल्ड। तो मैनी का मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो कोई यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मिनिमम वन है, या एक और मैं सिंबल यहाँ पे लिखूं कि अ पर्सन मे हैव अ चाइल्ड और ही हैज नो चाइल्ड। लाइक ये मैं लिखता हूँ कि एक पर्सन का हो सकता है कोई भी चाइल्ड ना हो, मीन्स के ऑप्शनल है कि उसका कोई भी चाइल्ड ना हो या उसके बहुत से हो चाइल्ड। तो दैट इज द सिंबल ऑप्शनल मैनी। फिर हम इसको पढ़ सकते हैं कि अ पर्सन हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड और नॉट, कि उसका कोई भी एक चाइल्ड है या नहीं है। तो हम उस सीन में लिखेंगे ऑप्शनल वन, कि किसी पर्सन का एक चाइल्ड है या कोई नहीं है। उस सीन में हम लिखते हैं ऑप्शनल वन, या तो एक है या कोई भी नहीं है। तो ये हमारे पास जो है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स, इनको हम बोलते हैं। नीचे हम देखते हैं एसोसिएटिव एट्रीब्यूट है। एसोसिएटिव एट्रीब्यूट कौन सा होता है, ये हम एंटिटीज के अंदर देख सकते हैं कि दो चीज़ों को मिलाने के लिए स्कॉलर विंस अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। ये ऊपर भी आया था, आपको मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए स्कॉलर विंस अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। तो ये दो या तीन एंटिटीज को मिलाने के लिए आपस में दरमियान में एक एसोसिएटिव एंटिटी जो है अवार्ड्स यूज की जा रही है। तो हम ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक आपका स्कॉलर जो है कोई भी अवार्ड, ऊपर देखो अवार्ड का नाम आ रहा है, उसकी डेट आ रही है कि स्कॉलर विंस अवार्ड, कोई भी अवार्ड का नाम होगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। अब एक रिसर्च एंटिटी है, बहुत से लोगों की रिसर्च होगी, लेकिन एक स्कॉलर को उसकी अपनी रिसर्च के ऊपर अवार्ड मिला होगा। तो वो रिसर्च आईडी क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ पे वो एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। तो ये तीन एंटिटीज को आपस में मिलाया जा रहा है। तो इस तरह के डायग्राम के अंदर आप तीन एंटिटीज भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। देन हम देखते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये हम ऊपर पढ़ के आए थे, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। मैंने आपको बोला था अ पर्सन लिव्स विद अदर पर्सन। अगर एक ही एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज यूनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। टीचर वर्क्स विद अनदर टीचर, ये आप देख सकते हो। दो एंटिटीज का जहाँ पे रिलेशनशिप होगा तो वो लाइक दो एंटिटी के इंस्टेंस इन्वॉल्व होंगे, उसमें वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी। अब हम कहते हैं चेयरमैन रन्स अ डिपार्टमेंट, दैट इज वन टू वन। कंट्री हैज अ प्रेसिडेंट, एक कंट्री एक प्रेसिडेंट। मैनेजर मैनेज अ ब्रांच, एक मैनेजर एक सर ब्रांच। जी। सर बच्चे कह रहे हैं कि अलाउ कर दें, एंटर एंटर कर दें बाकियों को भी। वो कह रहे हैं अलाउ नहीं कर रहे आप।
अच्छा, मैं अब वो मेरा इस तरफ ध्यान हो गया था ना, तो मैं अब से कर दिया अलाउ। ठीक है, हो गया अलाउ। ठीक है, तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिलेशनशिप की टाइप है 1 to 1 रिलेशनशिप है। इफ ये बाइनरी के अंदर रिलेशनशिप है 1 to 1 कि एक एंटिटी क्लास का इंस्टेंस अदर एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ कनेक्ट है। अ चेयरमैन रन्स अ डिपार्टमेंट, एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट, एक कंट्री एक प्रेसिडेंट, एक मैनेजर और एक ब्रांच। दिस इज अ टाइप ऑफ 1 to 1 रिलेशनशिप। देन 1 to many, इस साइड पे एक एंटिटी का एक इंस्टेंस और दूसरी साइड पे एंटिटी के मैनी इंस्टेंसेस हो सकते हैं। लाइक स्टेट हैज सिटीज, कोई भी एक स्टेट है उसकी बहुत सी सिटीज हैं। लाइक मैं कहता हूँ पंजाब हैज मैनी सिटीज, तो दिस इज वन पंजाब और मैनी सिटीज, 1 to many रिलेशनशिप। देन कॉलेज हैज डिपार्टमेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि इस साइड पे एक एंटिटी है और जहां पे मैनी का साइन है वो आपको बहुत सी शो करवा रहे हैं, तो अदर साइड पे मैनी का सिंबल जो है वो लगा हुआ है। कॉलेज हैज डिपार्टमेंट्स। देन आप कह सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज मैनी एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉयर के पास बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप, और बाइनरी के अंदर भी 1 to 1, 1 to many एंड मैनी टू मैनी। देन नेक्स्ट आ जाता है मैनी टू मैनी। मैनी स्टूडेंट्स स्टडीज मैनी कोर्सेज, तो ये मैनी दोनों साइड पे आप देख सकते हो सिंबल लगा हुआ है कि कोर्सेज आर स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स। अब एक यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप जब देख रहे हैं तो हम इनको दोनों साइड से पढ़ सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ लेफ्ट टू राइट पढ़ें, हम कहते हैं स्टूडेंट्स स्टडीज मैनी कोर्सेज, इस सिंबल की वजह से हम पढ़ेंगे स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्सेज। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि स्टूडेंट स्टडीज एग्जैक्टली वन कोर्स, तो क्या होगा यहाँ पे? हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आप बोलें दरमियान में। स्टूडेंट्स स्टडीज एग्जैक्टली वन कोर्स, तो क्या होगा सिंबल यहाँ पे? स्ट्रेट लाइन आएगी फिर दो। हम डबल लाइन का साइन यूज करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था कि हम सिंबल्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो एक हमारे पास सिंबल है, लाइक हम उसको डबल लाइन के साथ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। डबल लाइन कैसे होता है कि आप उसको एक फोर्स कर देंगे इंटेग्रिटी को, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मेरा यहाँ पे पॉइंटर पता नहीं कहाँ गया, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए, पता नहीं कहाँ पे गया। ठीक है, तो एम्प्लॉयज लर्न मैनी स्किल्स, तो जब मैनी का जब सिंबल आ रहा है तो उसका मतलब है कि बहुत से एम्प्लॉयज हैं, दोज लर्न्स मैनी स्किल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल्स, स्किल्स आर लर्नड बाय मैनी एम्प्लॉयज। ये अगर आपने इसको रिवर्स पढ़ना है तो रिवर्स आप यहाँ से स्किल्स को पढ़ेंगे, स्किल्स आर लर्नड बाय मैनी एम्प्लॉयज। इसी तरह रीडर रीड्स मैनी बुक्स, या आप कह सकते हैं बुक्स आर रेड बाय मैनी रीडर्स। तो ये दोनों साइड से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस साइड को हमने पढ़ना है उस साइड का हम ये सिंबल पढ़ेंगे। लाइक हम कहेंगे बुक्स आर रेड बाय मैनी रीडर्स, तो इस वे में आपने पढ़ना। देन मैं कहता हूँ रीडर रीड्स मैनी बुक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बुक्स हैं बहुत सी। अब आप कहते हो वन बुक, बुक्स की एंटिटी में बहुत सी बुक्स होंगी। आप कहोगे बुक इज रेड बाय मैनी रीडर, एक बुक को बहुत से रीडर्स पढ़ सकते हैं। तो आप इसी तरह एक स्किल को बहुत से एम्प्लॉयज सीख सकते हैं, एक कोर्स को बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो दैट इज द टाइप ऑफ लाइक कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स जो हम पढ़ते हैं। देन टर्नरी रिलेशनशिप है, तीन एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप है। देन कंसल्टेंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनी क्लाइंट्स, या आप इस तरह तीन एंटिटीज को आपस में पढ़ सकते हो। देन आप कह सकते हो क्लाइंट साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंसल्टेंट, तो तीन एंटिटीज का आप रिलेशनशिप, यहाँ पे मैनी का साइन उसने लगाया हुआ है, तो बहुत से क्लाइंट्स
कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं विद मैनी कंसल्टेंट्स। देन एनालिस्ट्स जो है एनालिस्ट वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट थ्रू अ प्रोग्रामर। तो ये मल्टीपल एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होता है, लेकिन नॉर्मली हमारी ये कोशिश होती है कि डेटाबेस की कम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करने के लिए हम दो एंटिटीज को ही आपस में लिंक करते हैं। ये जब हमारा नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आएगा वहाँ पे भी हम देखेंगे कि यूजुअली दो एंटिटीज को ही आपस में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जब तीन एंटिटीज आपस में लिंक्ड होती हैं तो सिस्टम हमारा थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये हमारे पास तीन एंटिटीज की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, ये आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स बाय डिफरेंट प्रोग्रामर्स। तो ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ये अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट आ रहा है, कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे। मैंडेटरी 1, ये अब आपको दोबारा ऊपर वाले टॉपिक पहले उन्होंने सिंबल शो करवाया था, अब उनको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो मैक्सिमम हमारे पास इंस्टेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं और मिनिमम इंस्टेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं, उसको हम कहते हैं मिनिमम कार्डिनैलिटी या मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। अब हम कहते हैं, मैंने ऊपर एक आपको जो एग्जांपल दी थी, अ स्टूडेंट मस्ट स्टडी एग्जैक्टली वन बुक। तो एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है कि लाजमी हमारे पास, मैं आपको कह देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आपने लाजमी एक प्रोडक्ट परचेज करनी है, ठीक है। तो जब लाजमी का वर्ड आ जाता है और एक का, मैं कहता हूँ आपने लाजमी एक बुक परचेज करनी है, एक पर्सन एक बुक परचेज कर सकता है एग्जैक्टली, तो दैट इज मैंडेटरी। आपको कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व करने हैं, आपको 1 इंस्टेंस इस्तेमाल करना है। तो हम कहते हैं कि मिनिमम कार्डिनैलिटी कम से कम कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, एक, और ज्यादा से ज्यादा कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं, वो भी एक है। तो यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है। तो दिस इज नोन एज मिनिमम कार्डिनैलिटी, कि कम से कम कितने एलिमेंट और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं, दैट इज मैक्सिमम। फिर हम कहते हैं मैंडेटरी मैनी। हम कहते हैं कम से कम आपने एक बुक खरीदनी है। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, तो एक तो आपने खरीदनी ही है, ज्यादा आप जितनी मर्जी खरीद लें। यहाँ पे अगर हम वो डायग्राम बना लें कि आ स्टूडेंट परचेजेस एटलीस्ट 1 बुक। एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम आपने एक बुक खरीदनी है, ज्यादा आप जितनी मर्जी खरीद लें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है, 1। आपने एक बुक तो लाजमी खरीदनी है, वो बन जाता है मिनिमम कार्डिनैलिटी। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी इस सीन में क्या है, 1, और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है उसको हम लिखेंगे मैनी। तो ये कार्डिनैलिटी एक हम कंस्ट्रेंट्स को कह रहे हैं, रूल्स को कह रहे हैं। तो रूल यहाँ पे ये है कि मिनिमम आपने एक बुक को इन्वॉल्व करना है, ज्यादा वो 2 है, 3 है, 4 है, उसको आपने मैनी कह देना है। तो दिस इज मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, आपके पास मैनी है। देन ऑप्शनल 1, आपको अगर कहा जाता है कि आपने एक परचेज बुक करनी है या कोई भी नहीं करनी है, तो दैट इज ऑप्शनल 1। आपको ऑप्शन दे दी गई है, या तो आप कोई बुक परचेज करें या ना करें। तो दैट मीन्स कि मिनिमम कार्डिनैलिटी इसको हम कहते हैं 0 और मैक्सिमम आपके पास है 1। क्या आपने एक बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी, या कोई भी नहीं खरीदनी, दैट मीन्स कि आपकी मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे 1 है और मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी आपकी 1 है। देन ऑप्शनल मैनी, कि आप कोई भी बुक ना खरीदें या आप जितनी मर्जी खरीद लें, तो दैट इज के मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी आपके पास 1 है। तो ये चीजें क्लियर है आपको? अभी ये बताएं मुझे, कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे होगी। हाँ जी, ये कार्डिनैलिटीज का क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। तो मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी। आपको जब वो स्टेटमेंट में आगे नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, डायग्राम्स की हमारे पास एग्जांपल भी हैं, तो वहां पे दो चीजों को जब आपको कनेक्ट करने का कहा जाता है तो आपको बताया जाता है कि उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, ठीक है। और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है, तो आपको अगर कहा जाए कि एट मोस्ट आपने 1 बुक परचेज करनी है, उसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा आप एक कर सकते हैं या आप कोई भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज एट मोस्ट। तो एट मोस्ट जो है वो आपको बताती है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये जब हम डायग्राम्स बनाते हैं हमें स्टेटमेंट गिवन होती है और स्टेटमेंट में ये वर्ड्स ऐसे दिए जाते हैं, तो हमने वर्ड्स से ही हिसाब लगाना है, उससे ही हमने अंडरस्टैंड करना है कि हमने कौन सा सिंबल यूज करना है। तो आपने ये एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली, ये तमाम चीजें जो हैं ये आपने यूज करनी है। ये अली हसन जो आप ये शरारतें कर रहे हैं, ये आपका नेम सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमम कार्डिनैलिटी है, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है, देन हमारे पास ये कार्डिनैलिटी के जो सिंबल्स हैं, ये मिनिमम कार्डिनैलिटी कैसे आपने यूज़ करना है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का आपने सिंबल कैसे यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो सिंबल्स हैं जो यूज़ करेंगे हम। देन ये अगेन वन टू मैनी, अब आप देख सकते हैं जो हमने पढ़ा था, अ स्टूडेंट स्टडी मैनी बुक्स और नॉट, कोई स्टूडेंट वो बहुत सी बुक्स पढ़ता है या वो नहीं पढ़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, जब आपने इस साइड से इस साइड को आना है तो आपने ये सिंबल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि आपने जब रिलेशनशिप को पढ़ना है, हम कहते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे इस रिलेशन को पढ़ना है कि स्टडी या रीड, बुक के लिए हम रीड का वर्ड यूज कर लेते हैं। स्टूडेंट रीड मैनी बुक्स और नॉट, तो दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सी बुक्स पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम कार्डिनैलिटी आपकी 0 है, मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 1 है। देन बुक्स को अगर हम यहाँ से यहाँ पे पढ़ें, हम कहते हैं बुक आपके पास बहुत सी हैं, तो हम एक बुक की बात करते हैं कि अ बुक इज रेड बाय 1 स्टूडेंट और नॉट। एक बुक जो है वो या तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है या कोई लाजमी उसको पढ़ रहा है। तो दैट इज लाइक दिस साइड पे हमारी जो कार्डिनैलिटी आ जाएगी, मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 1 है। तो ये आपको यहाँ पे नीचे उसने शो भी करवाया, लिखा भी हुआ है, द शेप लाइक ये 0 और 1 विद स्टूडेंट यहाँ पे वो बता रहा है, shows that minimum cardinality of student is 0 and maximum cardinality is 1. The shape optional many with books show that there can be 0 or many instances of books associated with the with one student. The minimum cardinality of book is 0 and maximum cardinality is 1. तो ये हमारे पास ऐसे कुछ सिंबल्स आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको मैंडेटरी का शो किया गया है कि एम्प्लॉय वर्क्स ऑन एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्ट, कि एन एम्प्लॉय, यहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयज होंगे एम्प्लॉय की एंटिटी में, तो हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं। एन एम्प्लॉय वर्क्स, यहाँ पे मैं वर्क्स खुद से यूज कर रहा हूँ क्योंकि रिलेशन जो भी आपका है वो आप दरमियान में लिखेंगे कि रिलेशन क्या है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क ऑन एग्जैक्टली 1 प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली जब वर्ड यहाँ पे आ गया तो उस आपने लाजमी कर दिया है कि एक एम्प्लॉय लाजमी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी भी आपकी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है। देन हम कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे हो सकता है कोई भी काम ना करे या एक प्रोजेक्ट पे बहुत से लोग काम कर रहे हों। तो ये हम इस तरह पढ़ सकते हैं, अ प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड बाय मैनी एम्प्लॉयज और मे नॉट बी एनी एम्प्लॉय। लाइक समटाइम होता है कि प्रोजेक्ट पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो इस सीन में आप लिखेंगे कि अ प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय मैनी एम्प्लॉयज और नॉट। हो सकता है कोई भी उस पर काम ना करे लेकिन हो सकता है उस पर बहुत से लोग काम कर रहे हों। तो ये हमारे पास दो एंटिटीज को, बाइनरी टाइप एंटिटी को मिलाने के लिए आपको ये कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स के सिंबल यूज करने पड़ते हैं और फिर आप बताएंगे यहाँ पे कि मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है। तो इसी तरह ये आपको यहाँ पे लाइंस में गिवन है कि आपकी एक साइड पे वो एग्जैक्टली है जहाँ पे साइन, तो वहाँ पे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इज 1, ये लिखा भी हुआ है। द शेप, ये डबल लाइन विद प्रोजेक्ट शोज दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इज 1। तो ये आप देख सकते हैं
देन मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, बोथ साइड्स पे आपको देखो ऑप्शनल मैनी का साइन शो है। स्टूडेंट में स्टडी मैनी कोर्सेज और नॉट, हो सकता है स्टूडेंट बहुत से कोर्स पढ़े या ना पढ़े, तो दोनों साइड पे आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी आपकी 1 है। देन मैनी टू वन, मैनी लाइक यहाँ पे एक इसने ऑप्शनल का साइन यूज किया हुआ है, अ पर्सन हैज वन हॉबी और नॉट, किसी की एक हॉबी हो सकती है या कोई भी नहीं हो सकती है। देन हॉबीज आर ऑक्युपाइड बाय मैनी पीपल, एक हॉबी एक तरह की हॉबी लाइक म्यूजिक हम कहते हैं कि हो सकता है बहुत से लोगों की हॉबी हो या किसी की भी ना हो, ये भी आपके पास एक यूज है। तो दो एंटिटीज को आपने ऐसे पढ़ना है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास सब टाइप और सुपर टाइप एंटिटीज हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और एक आपकी वीक एंटिटी है। तो सब एंटिटी और सुपर एंटिटी, ये सिंपल आपकी सुपर एंटिटी जो टॉप पे है आपकी मेन है, और सब एंटिटी जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सुपर एंटिटी, यहाँ पे कुछ लाइनें लगी हुई हैं, कटिंग है बुक पीडीएफ के अंदर। तो सुपर एंटिटी क्या है, कस्टमर, और कस्टमर जो है वो नीचे लिंक्ड है इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से। तो मेन आपकी टॉप पे जो एंटिटी आ रही है सुपर एंटिटी है, और उससे नीचे जो एंटिटीज निकल रही हैं वो आपकी सब एंटिटीज हो सकती हैं। तो ये आपका एक सुपर और सब एंटिटी का कंसेप्ट है। उनमें कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं तीनों के अंदर। तो दैट इज कंसेप्ट ऑफ सुपर एंटिटी एंड सब एंटिटी। इसके बाद ये हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं, ये भी इतने कुछ खास नहीं, आप देख सकते हैं, लेकिन मेन हमारा टॉपिक जो है वो आएगा यहाँ पे, ये ईआर प्रोजेक्ट्स। अब हमने ईआर प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना है, ये हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं जस्ट आपको ये दिखा रहा हूँ कि स्टेटमेंट्स गिवन है आपको, और स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट ये कुछ डायग्राम्स बनी है। ये सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं जो बने बनाए हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट कुछ गिवन है, और उस स्टेटमेंट की बेस पे आपने डायग्राम बनानी है और आपने सिंबल्स को यूज करना है। तो देखिए दोनों साइड पे सिंबल्स लगे हुए हैं और ऊपर आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो ये ईआर प्रोजेक्ट 1 है, ईआर प्रोजेक्ट 2 है, देन ईआर प्रोजेक्ट आपके पास 3 एंड सो ऑन 4 5, और मेरा ख्याल है ये 10 के करीब आपके ईआर प्रोजेक्ट हैं। तो ये कल हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करनी है और उस स्टेटमेंट की बेस पे हमने डायग्राम कैसे बनानी। तो ये इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। तो आज आपने कोशिश करनी है कि आप चीज़ें पढ़ लें ताकि आपके ये कल को जब हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे आपको ये काम आएगी। ठीक है जी, तो एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका? चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे कल दोबारा ये मीटिंग होगी, इसमें फिर हम डिस्कस करेंगे अपना फर्दर टॉपिक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।